आज हम जो एसएपी के अंदर बात करेंगे उसका नाम होगा, आप अपने सर्वर पे बीआरएस यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन की एंट्री कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले बात तो यही कि बीआरएस होता है क्या है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है। तो बीआरएस का मतलब होता है वो स्टेटमेंट, जैसे कि हमारा कैश बैंक मैच नहीं कर रहा है। तो क्या रीज़न हो सकता है कैश बैंक मैच नहीं कर रहा है? रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे चेक इशू बट इट नॉट क्लियर, है ना, क्लियर ही नहीं हुआ, क्रेडिट डेट डेबिट डेट कैन बी चेंज, बैंक कैन डू ऑल्सो मिस्टेक, कोई गलती हो सकती है उससे। या फिर आप ये सोच लो कि एग्जांपल दूं तो जैसे बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज करा, आपने उसकी एंट्री नहीं मारी। तो काम तो कुछ भी हो सकता है। आपको सर्वर पे अपना बीआरएस के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है। तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी, क्या काम होगा, वो प्रोसेस बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको एसएपी के अंदर आना है। यहाँ पे डाल के आपको SPRO SAP रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, और यहीं पे होगा उसका नाम, सॉरी, बैंक अकाउंटिंग पे जाना है। कहाँ गया? ये रहा ना, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, डिफाइन पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग रूल फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। देखो हम, अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट टैपो। सबसे पहले जब ईसीसी की बात करें तो ईसीसी में ना इसका बहुत बड़ा प्रोसेस था। ईसीसी के अंदर सबसे बड़ा प्रोसेस था किसका? बीआरएस का, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, और ये बहुत लेंथी प्रोसेस था। जब भी कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में नया आता था उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं। तो ये जब सॉफ्टवेयर मार्केट में आया तो इसका जो एडवांटेज था वो यही था कि इसने बहुत बड़े काम को शॉर्ट कर दिया था। बहुत बड़ा काम का मतलब क्या हो गया कि जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस था, बहुत टाइम लगता था जिस प्रोसेस को करने के लिए, वो इसने शॉर्ट कर दिया। और जब कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है तो अच्छे के लिए होती है, मतलब वो इजी टू अंडरस्टैंड वर्क होता है। तो हमें अपने सर्वर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे? शॉर्ट प्रोसेस के हिसाब से। तो सबसे पहला हमारा काम होगा क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे जाना, न्यू एंट्री पे जाना और अपने कुछ अकाउंट सिंबल्स क्रिएट करना। जैसे मैंने बना दिया TAPO, चलो मैं ऐसा डाल देता हूँ, TAPO SBI1, TAPO SBI2 एंड TAPO SBI3। यहाँ पे 3 अकाउंट सिंबल बना दिए मैंने। एक हो गया मेन बैंक के लिए, एक हो गया इनकमिंग बैंक के लिए, और एक हो गया आउटगोइंग बैंक के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सर्वर पे जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, एक ही बैंक होता है, उसी बैंक से हम पैसे दे रहे होते हैं, उसी बैंक से हम क्या कर रहे होते हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं। मतलब सब कुछ, सारा का सारा काम एक बैंक से कर रहे होते हैं। रियल लाइफ में अगर आप देखो, किसी को पेटीएम करना है तो वही बैंक यूज़ कर रहे हैं। कंपनी में ऐसा कभी नहीं होता। कंपनी में क्या होता है कि हर किसी के लिए अलग है, इनकमिंग के लिए अलग बैंक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उससे पैसा आएगा। आउटगोइंग के लिए अलग है कि उसी उसी से पैसा आएगा, उसी उसी से पैसा जाएगा। मतलब हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सर्वर पे क्रिएटेड होती है। उसको क्या बोलते हैं, ये जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एमएनसी वो यूज़ करती है। छोटी कंपनी ऐसी नहीं करती है, वो एक ही बैंक से सब कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे इसको सेव कर लो। तो मैंने 3 बैंक अकाउंट बना दिए, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए और एक मैनुअल बैंक अकाउंटिंग के लिए। इनकमिंग का मतलब हो गया जिसमें पैसा आएगा, आउटगोइंग का मतलब हो गया जिससे पैसा जाएगा। मेन बैंक में उसकी रिकन्सिलेशन होती है। तो एसएपी के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम सेट करेंगे, जो भी प्रोसेस सेट करेंगे, वो फिक्स होगा। यहीं पर दूसरा काम होगा जिसका नाम होगा असाइन अकाउंट सिंबल्स। असाइन अकाउंट सिंबल्स का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, इस चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ हमने अकाउंट सिंबल्स असाइन करने हैं। तो न्यू एंट्री में जाओगे, अब अपने अकाउंट सिंबल डालो। तो हमारा अकाउंट सिंबल क्या है? TAPO
SBI 1, TAPOSBI 2, TAPOSBI 3, 3 बैंक अकाउंट सिंबल डालने हैं। इसके बाद यहीं पे लिखा होता करेंसी, अलग अलग करेंसी होती है, जैसे मैंने लिख दिया INR इंडियन रुपीज के लिए। अब यहाँ पे GL आ रहा है। अब GL में क्या डालेंगे? GL का मतलब क्या है? जनरल लेजर डालेंगे क्या? हमें इसका पता ही नहीं है। तो इसका सीधा सा प्रोसेस क्या है, यहीं पे आ जाओ, एक नया टैब ओपन कर लो, /OSPRO FS00। अब देखो यहाँ पे 3 अकाउंट्स क्रिएटेड होते हैं। सबसे पहले होता है इनकमिंग, आउटगोइंग और मेन बैंक। तो आपको क्या करना, अपने सर्वर पे बड़े ध्यान से सुनना। पहले मैं चेंज कर लेता हूँ टैपो के नाम से। अब जितने भी हमारे बनेंगे सारे के सारे एसेट्स में ही हमारे GL बनेंगे। तो जब हमारे GL एसेट्स में बनेंगे तो 109 तक तो बनाइए, हम 110 से क्रिएट करेंगे। कंपनी का कोड हो गया टैपो। यहाँ पे जाओ और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालो। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि कौन सा बैंक है, तो मैंने लिख दिया मेन बैंक अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट, एसेट्स, कंट्रोल डेटा पे जाओ, सब कुछ सेम होगा 001। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाना, YB01, और इसको यहाँ से सेव कर देना। तो हमारा पहला काम होगा ये कि आपको अपने सर्वर पे एक GL क्रिएट करना बैंक का। उसके बाद यहीं पे क्लिक कर लेना, कॉपी कर लेना इसको यहाँ से। तो मैंने 101 की जगह 110 की जगह डाल दिया 111, मेन बैंक की जगह डाल दिया इनकमिंग बैंक। हो गया, एंटर मार के सेव कर दो, सब कुछ तो सेम ही रहेगा। एक और बैंक बना दिया, यहीं पे क्लिक करा 112, आउटगोइंग बैंक, इसको सेव कर दो। तो हमारे सर्वर में 3 GL क्रिएट हो चुके हैं, एक मेन, एक इनकमिंग, आउटगोइंग, 110, 111, 112। तो आपने अब उनका नंबर यहाँ पे डालना है, GL अकाउंट नंबर 110, 111, 112। जब आप ये डाल दोगे तो यहीं पे एंटर मारोगे, अपनी एंट्री पास कर लोगे। तो मैंने यहीं पे डाल दिया एंटर, जो कि यहाँ पे अकाउंट सिंबल में प्लस प्लस ऑटोमेटिक आ जाएगा। हो गया, अब इसको यहाँ से सेव कर लो। तो हमारे सर्वर पे हमारा जो पहला काम होगा वो यही होगा कि आपको अपने सर्वर पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी, अकाउंट सिंबल डिफाइन करने पड़ेंगे। GL बना लेना ऐसे तीनों के तीनों, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए, ऐसे मेन बैंक कोई सा भी बना सकते हो। चलो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट पोस्टिंग रूल। जब भी हम अपने सर्वर में कोई एंट्री पास करते हैं तो उसके 2 पोस्टिंग रूल होते हैं, एक हो गया इनकमिंग के लिए, एक हो गया आउटगोइंग के लिए। यहीं पे क्लिक कर लो, डबल क्लिक करना। देखो लोगों ने बना रखे ये, न्यू एंट्री पे क्लिक कर लो। अब हम भी बना लेंगे तो हमारा एक बनेगा इनकमिंग बैंक और एक बनेगा आउटगोइंग बैंक। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ TAP1, TAP2। ये हो गया इनकमिंग बैंक, ये हो गया आउटगोइंग बैंक। इसको सेव कर लो, एंटर मार लो। तो हमारे अकाउंट सिंबल भी क्रिएट हो चुके हैं। अब इसकी एंट्री कैसे बनती है, बड़े ध्यान से देखना। यही होता है डिफाइन पोस्टिंग रूल। इस पर डबल क्लिक करो, ये रहा। तो अब आपको इतने से देखने से क्लियर हो गया होगा कि किसी चीज़ को अगर डेबिट करना है तो 40 का यूज़, किसी चीज़ को क्रेडिट करना है तो 50 का यूज़। तो एक हो गया डेबिट की पोस्टिंग की, एक हो गया क्रेडिट की पोस्टिंग की। जैसे मैं अपने सर्वर पे एक वेंडर की एंट्री पास करना चाहता हूँ, तो वेंडर पेमेंट कैसे होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग बैंक। और जब रिकंसिलेशन में करते हैं तो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक।
कस्टमर की रिसिप्ट की एंट्री होती है इनकमिंग अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और रिकंसिलेशन प्रोसेस में हो जाएगा कि मेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग बैंक। तो ये तो आपको BRS में पता ही होगा प्रोसेस। डायरेक्टली न्यू एंट्री पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमारे जो पोस्टिंग रूल बने हुए हैं उसका सारा यूज यहाँ पे आएगा कि किसके लिए आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो पोस्टिंग रूल में हमेशा आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर लो, दुनिया भर के पोस्टिंग रूल बने होंगे। तो हमारा हो जाएगा जो हमने अभी वैसे क्रिएट करा, तो हमने किस नाम से क्रिएट करा, TAP1, ये आ गया देखो इनकमिंग के लिए। तो आप अपने सर्वर पे ऐसे डाल देना, एक इनकमिंग के लिए एक आउटगोइंग के लिए, ठीक है। दो ही बनाए थे हमने। अगर हम इनकमिंग की एंट्री पास करें तो इनकमिंग का डालेंगे, जब आउटगोइंग की करेंगे तो आउटगोइंग का डालेंगे। फिलहाल हमने इनकमिंग का डाल दिया। क्या है ये? इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा पोस्टिंग एरिया। पोस्टिंग एरिया हमेशा होता है बैंक अकाउंटिंग, तो हमने यहाँ पे डालना होता है 1। एक इसमें बैंक अकाउंटिंग होता है, एक सब लेजर अकाउंटिंग होता है। तो हम जब भी कोई एंट्री पास करते हैं तो बैंक अकाउंटिंग से करते हैं। तो यहीं पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंटिंग का ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है डेबिट के लिए पोस्टिंग की, एक होता है क्रेडिट के लिए पोस्टिंग की। अब मैं अपने सर्वर पे एक एंट्री बना रहा हूँ आउटगोइंग अकाउंट डेबिट, तो मैं यहाँ पे आउटगोइंग का पहले अकाउंट सिंबल डाल दूंगा। तो आउटगोइंग का अकाउंट सिंबल क्या है मेरा, यहीं पे क्लिक करा मैंने, TAPO1। चलो मैं डालता हूँ 1, देखो टैपो, मैंने आई थिंक SBI डाला था, एग्जैक्टली ध्यान तो नहीं रहा। TAPOSBI1, हाँ ये खुल गया ना। तो जो हमारा एंट्री हो रही है, जैसे मैंने बोला आउट गोइंग बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब वेंडर के केस में मैंने बोला वेंडर अकाउंट डेबिट आउट गोइंग, तो आउट गोइंग अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक। तो आउट गोइंग अकाउंट को मैं यहाँ पे डालूंगा डेबिट में, देखो इस जगह पे लिखा ना डेबिट की, तो आउट गोइंग को डेबिट में डाल दिया। और मेन बैंक अकाउंट को यहाँ पे डाल दूंगा क्रेडिट की साइड पे। तो मेन बैंक अकाउंट कैसे बना हुआ है, TAPOSBI1, ये हो गया आपका मेन बैंक, पहला वाला है ना, टैपो SBI। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको टैली से या किसी और सॉफ्टवेयर से लिंक करोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसको आप ऐसे ही देखो कि SAP के अंदर ऐसी ही एंट्री होती है। अगर आप सोचो कि टैली के अंदर तो हम वहाँ पे जाते हैं, F5 करते हैं, रिकंसिलेशन की एंट्री मारते हैं, डेट आती है, डेट डाल देते हैं, एंट्री 0 हो जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे ट्रांजेक्शन इस तरीके से होती है। हर सॉफ्टवेयर के अंदर अलग है। ओरेकल में एंट्री पास करोगे तो उसके अंदर बिल्कुल अलग तरीके से होगी, CRM में करोगे उसके अंदर एंट्री अलग तरीके से होगी। तो आपको कंसेप्ट समझना होता है कि बस BRS कर क्यों रहे, कॉन्सेप्ट ये है। बाकी इनकमिंग आउटगोइंग आपको हर जगह नहीं मिलेगा। टैली में आपको थोड़ी ना इनकमिंग बैंक, आउटगोइंग बैंक, मेन बैंक वहाँ पे बनता है। क्या होता है, मेन बैंक होता है वहाँ पे एक कोई भी आपका, चाहे SBI हो, PNB हो, इसके अंदर आप कंपनी ऐसे 3 बैंक बना के चलती है और ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन मेन बैंक में हो जाता है फिर। तो इसके अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे ही चलती है, तो इसको ध्यान में इसी तरीके से देखना। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टिंग की और यहाँ पे लिखा है पोस्टिंग की। तो एक पोस्टिंग की होगी डेबिट के लिए, कि हम जो डेबिट की पोस्टिंग की होगी वो यहाँ पे डालेंगे। तो डेबिट की पोस्टिंग की हो जाएगी 40, और क्रेडिट की जो पोस्टिंग की हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे इस जगह पे। तो इसको पहले डेबिट डाल देता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट डाल देता हूँ 50 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है, ये देखो रेड, आपने रेड देखना, नीचे लिखा डॉक्यूमेंट टाइप। अब SAP के अंदर जब भी कोई डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है, तो डे टू डे ट्रांजेक्शन जो होती है वो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। मैंने पहले बताया था आपको, SA जनरल डॉक्यूमेंट टाइप बोलते हैं उसको। तो SA की जितनी भी एंट्रीज होती है वो जनरल डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर बनती है। तो आपको यहाँ पे लेना है SA डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे लिखा होगा पोस्टिंग की, आप किस बैलेंस को क्लियर कर रहे हो, आप डेबिट बैलेंस को क्लियर कर रहे हो या क्रेडिट बैलेंस को क्लियर कर रहे हो। अगर आप डेबिट बैलेंस को क्लियर कर रहे हो तो आप 4 लोगे। अगर आप क्रेडिट बैलेंस को क्लियर करो, देखो मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, तो आप 5 लोगे। ये रहा, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। तो हम बेसिकली किस बैलेंस को क्लियर कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस को। जैसे तो अगर हमारे डेबिट बैलेंस का क्लियर रहेंगे तो 4 पे ले लेंगे।
अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसका नाम होता है 40 पोस्टिंग की, क्योंकि हमने अपने सर्वर पे ऑटोमेटिक 50 डाल दिया है या 40 डाल दिया है। तो अगर हम जिस बैलेंस को क्लियर कर रहे होंगे, एक क्लियर हमें एरर दे देगा कि डू नॉट पोस्ट एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, यानी कि आपको एक तरफ की एंट्री को हटाना पड़ेगा। SAP ऐसे ही चलता है। आप अगर इसको देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे को एरर दे देगा कि डू नॉट एंटर अ पोस्टिंग की ऑन द डेबिट साइड। पोस्टिंग की क्या होगी 40, डेबिट। वो बोल रहा है कि आप डेबिट साइड 40 नहीं डाल सकते, जबकि टैली में ऐसा नहीं होता कुछ। वहाँ तो आपको एंट्री बनानी होती है बस, डेबिट में डेबिट, क्रेडिट में क्रेडिट। ये बोल रहा है जब आप मेन बैलेंस को क्या कर रहे होंगे, रिकन्सलेशन कर रहे होंगे, तो आपको क्या नहीं डालनी है, 40 पोस्टिंग की नहीं डालनी है। तो आप इसमें से इसको हटा दोगे, यही एरर दिखा लेगा नीचे कि डू नॉट इंटर अ पोस्टिंग की ऑन द डेबिट साइड। आप डेबिट साइड डाल ही नहीं सकते हो। आप जब नहीं डाल सकते हो तो एंट्री कैसे बनेगी? तो उसके लिए आपको इसको हटाना पड़ेगा। जैसे हटाओगे, एंटर मारोगे, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। देखना, हो गया, डेटा हुआ सेव, ऑटोमेटिक सेव हो गया, और यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आ भी गई। तो जब भी आप अपने सर्वर पे एंट्री बनाते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नहीं आएगा। यहीं पे एक और होता है नेक्स्ट, इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट एंट्री के लिए। अब पोस्टिंग रूल पहले हमने क्या डाला, TAP1, अब डालेंगे TAP2, है ना। किसके लिए? ये तो हमारा किसके लिए था, TAP1। फिर से डालते हैं TAP1। तो ये था इनकमिंग के लिए। अब मैं आउटगोइंग बैंक की एंट्री बना रहा हूँ। तो आउटगोइंग बैंक का जो प्रोसेस होता है उसके लिए भी मुझे बैंक को ही यूज़ करना है। तो बैंक क्या हो गया, 2 हो गया। बैंक अकाउंटिंग मैंने बताया भी आपको। अब इसकी क्या एंट्री होगी, मेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग बैंक। तो मुझे मेन बैंक को डेबिट में डालना है, यानी कि इस जगह पे मेन बैंक आ जाएगा। मेन बैंक आ गया, तो ये एंट्री हो जाएगी मेन बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो फिर वही प्रोसेस आ जाएगा कि एक साइड डेबिट डालो, एक साइड क्रेडिट डालो। तो डेबिट में जब आप एंट्री पास करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि वो फिर वही एरर दे देगा कि डू नॉट एंटर अ पोस्टिंग की ऑन द क्रेडिट साइड। तो फिर वो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप पहले से इसको सही से डाल के चलना। तो मैं अब इनकमिंग बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर देता हूँ, TAPOSBI1। ये इनकमिंग बैंक है, ये हो गया। वही चीज़ डेबिट, क्योंकि देखो इसको चेंज नहीं कर सकते, डेबिट में डेबिट ही आएगा। आप इनको चेंज कर सकते हो, इसको लेफ्ट रख सकते हो, इसको राइट रख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बट ये फिक्स ही है। अब देखो अगेन वही चीज़ नीचे आ जाएगी जहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप विल बी ऐसे। अब पहले हम क्या किसकी क्लियरिंग कर रहे थे, डेबिट बैलेंस की कर रहे थे। अब किसकी कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस की कर रहे हैं। अब जब हम क्रेडिट बैलेंस की क्लिक करेंगे, अब एंटर मारेंगे, यहाँ पे 5 डाल देता हूँ मैं। तो अभी क्या एरर देगा कि डू नॉट पोस्ट, ऐसे लिखेगा कि ऑन द क्रेडिट साइड। देखो सेव करो, देखो अब क्रेडिट साइड का ना, डू नॉट स्पेसिफाई पोस्टिंग की ऑन द क्रेडिट साइड। अभी क्रेडिट साइड का एरर दे रहा है, पहले डेबिट का दे रहा था, अब क्रेडिट का। क्यों? क्योंकि अगर अब आपका मेन बैंक इधर आ गया, तो हमेशा जिधर भी मेन बैंक हो जहाँ से आप रिकन्सिलेशन कर रहे होंगे मेन बैंक के अंदर, वो ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि एक तरफ आपको जिधर डेबिट डाल दो उधर क्रेडिट डालने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्रेडिट हटा दिया, एंटर मारा, देखो ऑटोमेटिक एंट्री सेव हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी एंट्री आप चेक करना चाहो तो एंट्री कैसे चेक करोगे, स्किप से बाहर आ जाते हैं। देखो इसकी 2 एंट्री बनी है, ध्यान से देखो। अगर आप तो सबसे पहले लिखा पोस्टिंग की, जो हमने एंट्री बनाई, तो एक डेबिट की बनी है और एक क्रेडिट की बनी है। तो जो डेबिट की बनी है वो ये वाली है, जो क्रेडिट की बनी है वो ये वाली है। इसके बाद स्किप से बाहर आओ, यहीं पे एक काम होगा और स्किप से बाहर आ जाना। ये लिखा हुआ है डिफाइन वेरिएंट फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। इसका जो टी कोड होता है OT51, इस पे डाल देना।
अब इसके अंदर आपको ना अपना खुद का एक फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा एंट्री को बनाने के लिए। इसको बोलेंगे मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। ये भी मैनुअल बैंक स्टेट का एक पार्ट आता है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब कैसे क्रिएट होगा, एक नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लो। पहले किस नाम से बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया TAPO के नाम से बना रहा हूँ, नेम। तो नेम में मैंने बोल दिया क्या नाम बना दो, जैसे मैंने बना दिया टैपो BRS, एंटर मार दिया, ये आ गया। अब हमें इसमें से क्या क्या चाहिए, हमें अपने सर्वर पे सिर्फ 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन, जो ऑलरेडी हमारे सर्वर पर डिफाइंड है। फिर चाहिए होते हैं वैल्यू डेट, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। उसके बाद चाहिए अमाउंट, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। दो और चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी, जिसका नाम होगा डॉक्यूमेंट नंबर, जो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी। डॉक्यूमेंट नंबर देखो यहाँ का है, सी के बाद ही होगा नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये रहा डॉक्यूमेंट नंबर। तो कभी भी आप कोई एंट्री पोस्ट करते हो, किसी एंट्री की रिकंसिलेशन करते हो, तो डॉक्यूमेंट नंबर के बेस पे होती है। तो डॉक्यूमेंट नंबर डाल दो। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है उसको क्या बोलते हैं, बैंक। अब देखो इसमें एक और चीज़ आ रही है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक की लेंथ अलग है। ये कौन सी लेंथ है, OBD4 अकाउंट ग्रुप, जिसके अंदर हमने एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल बनाई थी। तो उनकी लेंथ के अकॉर्डिंगली हमें अपने सर्वर पे चीज़ें बनानी पड़ेंगी। हमें थोड़ी ना पता हमने किसकी लेंथ कितनी रखी है। तो पहले आपको OBD4 में जाना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि इसी नाम से किसी और नाम से, अगर नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। तो डॉक्यूमेंट की नंबर आ गई। अब इसको यहाँ से सेव कर देते हैं कंट्रोल-S से। अब देखो यहाँ पे एक नीचे एक एरर आ रहा है कि द सीक्वेंस ऑन फील्ड हैज़ नॉट केप्ट। अब ये सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सीक्वेंस यही हो। अगर मैं इसको 10 हटा देता हूँ, एंटर मारता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तब भी देखो ये सेव नहीं होगा। तो सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग। फिलहाल मैंने यहाँ पे 20 डाला, अभी भी ये पिक नहीं कर रहा है। 22, 23, अभी जो भी सीक्वेंस होंगे ना ये एक्चुअली बने हुए होते हैं और इनकी एंट्री पास हो चुकी है, तो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। 24, 26, ओके। अब नहीं ले रहा तो अब क्या करता हूँ, इसके से बैक आ जाता हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि एक करके चेक करें। अगर आप इसे मैनुअली बनाना चाहते हैं ऐसे बता सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो बने हुए हैं फिर मैं उन्हीं को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उन्हीं की एंट्री बना लेता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये भी यहाँ से कॉपी कर लिया और वेरिएंट डाल दिया TAPO, एंटर मार दिया, ये हो गया कॉपी। अब इसकी सीक्वेंस की लेंथ चेक कर लेते हैं आया कि नहीं आया, और डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देते हैं। अभी भी सीक्वेंस मांग रहा है क्या, अभी भी सीक्वेंस मांग ही रहा है। क्या नंबर डालूं मैं, 1 से 3, 8, क्या हो सकता है। The maximum length of 10 must be exceed. इसका नंबर क्या पड़ सकता है, सीक्वेंस विल हैज नॉट केप्ट। क्या सीक्वेंस में डालूं नंबर, अब सारे बने हुए हैं तो फिर 28। डॉक्यूमेंट नंबर और कोई चेक करें अगर कोई हो तो यहाँ पे
एक तो डॉक्यूमेंट नंबर ये रहा, चलो मैंने उसकी कोई लेंथ ही नहीं डाली है फिलहाल, और इसमें डालूं अभी भी सीक्वेंस में लेगा, मैंने तो लेंथ भी हटा दी अब तो। एक एक करके सारे नंबर डाल देता हूँ, चेक कर लेता हूँ कौन सा आ जाता है, क्योंकि अगर कोई सा भी, ये वही है ना जैसे ओवरलैप होता है, इसको बोलते हैं ओवरलैप। अब बना होगा तो हम उसको यूज़ कर ही नहीं सकते। 3 बार बार दिखा रहा है तो मैं क्या लेंथ डालूंगा, 12। इसको भी 20 करके देखते हैं, नहीं चल रहा है, क्या हो सकता है फिर लेंथ। किसी एक को ऐसा कॉपी कर लेता हूँ जिसकी लेंथ एक्सीड ना हो, तो कौन सा हो सकता है। एक मैंने बनाया था ग्लोम के नाम से, कंट्रोल F, अब इसमें चेक कर लेता हूँ। इसमें आ भी तो कम ही रहे हैं। चलो इसको कॉपी करके चेक करता हूँ। प्रॉब्लम ये है ना, देखो सबका 3 ही आ रहा है, 4th किसी का आ ही नहीं रहा। डॉक्यूमेंट नंबर तो मैंडेटरी होगा ना, फिर बिना डॉक्यूमेंट के मैं एंट्री कैसे पास करूँगा। फिर उस सीक्वेंस में वही बताएगा नंबर। की लेंथ थी ना इसकी, एक्सीड बोला नहीं कर सकते, उसको डालता हूँ 5। चलो मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों के बेस पे बना लेता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर मांगेगा, फिर मैनुअली डाल दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल तो ले नहीं रहा। मैं औरों को भी चेक कर रहा हूँ, किसी ने ऐसे ग्लोम ग्लोम, ये रहा ग्लोम, इसमें मैंने कितने बनाए थे चेक करो। देखो इसके अंदर 3 बनाए थे, आया इसके अंदर, इसमें तो है जनरेटेड। डॉक्यूमेंट नंबर रेंज ऑटोमेटिक क्रिएटेड भी है, 37
और 10, तो ये 37 और 10 नंबर रेंज ऑटोमेटिक है यूज। चलो मैं फिलहाल इसको ही कॉपी करता हूँ, अगर ये हो जाता तो वेल एंड गुड। चलो डॉक्यूमेंट नंबर रेंज तो है, अब इसी को सेव करो। हाँ ठीक है, सेव हो गया। बट देखो नंबर रेंज इसने ऑटोमेटिक कौन सी ली है, टैपो के अंदर टी नाम से कहा है, RST ये रहा। अब इसने जो सीक्वेंस में जो नंबर बनाया है ये लिया इसने 37 ऑटोमेटिक। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है कि 1 से 3 से 4 कैसे आया, 8 से 10 कैसे आया, 19 से 15 कैसे आया, 37 से 10 कैसे आया, इसका कोई लॉजिक है नहीं। बट ये वो लेंथ है जो किसी ने यूज़ नहीं करी हुई है, तो इसलिए ना उसने वो हमको वो नंबर रेंज दे दी, तो मैंने उन्हीं की कॉपी कर लिया। तो एंटर आप भी ऐसे किसी का कॉपी कर लेना, टैपो से ही कॉपी कर लेना, नहीं तो फिर वो एक्सीड दिखाएगा, कब तक डालते रहोगे। स्केप से बाहर आ जाओ। अब ये तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन। टैपो बना तो है लेकिन आप देखोगे ना अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। देखो यहाँ पे इस जगह पे देखना, इसका जो रिलीज है वो है 756, तो ये टैपो बन चुका है लेकिन ये एक्टिवेटेड नहीं। तो एक्टिवेटेड के लिए फुलझड़ी सी दिखेगी आपको यहाँ पे, देखो इस पर क्लिक कर लेना, तो अभी एक्टिवेट हो गया, देखा वेरिएंट एक्टिवेटेड। अब स्केप से बाहर आओ, तो ये आपका टैपो स्टैंडर्ड वेरिएंट बन चुका है। अब इसको सेव कर लो एक बारी और बाहर आ जाओ। तो अब आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी इसी के बेस पे होंगी सारी की सारी सेटिंग्स। चलो अब एक और चीज़ रह रहा है, इसको बोलते हैं क्रिएट असाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन OT52। स्केप से बाहर आ जाते हैं, चाहे तो आप यहीं पे आ जाओ, चाहे तो आप एडिशनल पे जाओ, डिस्प्ले की पे जाओ, ये देखो इसी के सामने लिखा होगा ये OT52T कोड, ये वाला क्लिक कर लो। अब इसमें दो चीज़ें बनती है, एक वही एक डेबिट के लिए और एक क्रेडिट के लिए, पोस्टिंग रूल आउटपुट और इनपुट के लिए। तो हमारे वैसे ऑलरेडी बने हुए होंगे, देखो जैसे मैंने ग्लोम के बना रखे हैं काफ़ी सारे, ये देख रहे हैं GLON 1 2 3 4, तो आप अपने बना लो। अब ये बनेंगे कैसे, ये वही होंगे जो इनकमिंग और आउटगोइंग के बेस पे बनाए। तो हमने कुछ नहीं करना, न्यू एंट्री पे जाओ, तो यहाँ पे डालो तो TAP1 TAP2, ये तो हमने क्रिएट करा था। अब यहाँ पे पोस्टिंग रूल आ जाएगा, पोस्टिंग रूल में क्या डाल देंगे, पोस्टिंग रूल में भी वही आ जाएगा जो हमने यहाँ पे डाला था, TAP1 TAP2, और क्या आ जाएगा अकाउंट पे, यहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपका आ जाएगा डेबिट, यानी कि ये भी और ये भी। अब टेक्स्ट में क्या डालोगे, बैंक के नाम, कौन से बैंक, एक हो गया आउटगोइंग बैंक, और एक हो गया इनकमिंग बैंक। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर हमारा INR यानी कि जो हमारी करेंसी है वो ऑटोमेटिक आ जाती है तो हमारा सब कुछ सही है। करेंसी क्या होगा INR, अगर वो ऑटोमेटिक आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा। तो पहले एक बार एंटर प्रेस करता हूँ, हो गया ऑटोमेटिक आ गया, पोस्ट भी क्रिएटेड हो गई है, एंटर मारो, सेव करते हैं, सेव, कोई एरर नहीं है। तो हमारी पोस्टिंग की अकाउंट मॉडिफायर के साथ ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अगर आपने नहीं भी डाले होते ना तब भी जनरेट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, इनको बोलते हैं अकाउंट मॉडिफिकेशंस। तो पहले आप यहाँ तक काम करना, क्योंकि थोड़ा सा मतलब अभी तो काफ़ी छोटा कर दिया गया है, पहले तो इसके अंदर काफ़ी लंबा प्रोसेस था BRS के अंदर। अब इसके अंदर आपका बनेगा हाउस बैंक, ठीक है, फिर उसके बाद होंगी पेमेंट की ट्रांजेक्शन। तो वो फिलहाल बात का काम है, पहले इतना कंप्लीट कर लेना, फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। अब जो टॉपिक्स हैं वो जो भी टॉपिक्स हैं वो सब लेंथी हैं, तो उसको सही से प्रैक्टिस कर लेना।